आगे बढ़ते हुए शिमला से एक अहम खबर दे रहे हैं आपको। शिमला में एसएमसी शिक्षकों ने सचिवालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। रात 11 बजे सचिवालय के बाहर धरने पर डटे रहे शिक्षक। एसएमसी शिक्षकों को नियमित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने एसएमसी शिक्षकों से मुलाकात की। सीएम से नाम मिलने को लेकर एसएमसी शिक्षकों में नाराजगी भी। अहम खबर दे रहे हैं आपको। एसएमसी शिक्षकों ने नारेबाजी की है। रात 11 बजे सचिवालय के बाहर पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने एसएमसी शिक्षकों से इस दौरान मुलाकात की। से जो हमारी महिलाएं साथी हैं आज सड़कों पर बैठे हैं, जिसको बिल्डर नेशन बोलते हैं, आज वो सड़कों पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। 12 वर्षों से अपने घर परिवार को छोड़ करके जो है यहाँ पर सड़कों में बैठे हुए हैं। सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि अगर जल्द से जल्द हमारे लिए कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता है तो आने वाले समय में जो है इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। इस बात के लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार होगा। रात भर हिमाचल सरकार की बहू बेटियां सड़कों पे बैठी हुई, कहाँ है हमारे राजा? क्या ये देवभूमि कही जा सकती है? देवभूमि ऐसी होती है? हमारे हिसाब से प्रेत भूमि है, प्रेत भूमि। हमारे सीएम साहब हमें अपना चेहरा तक नहीं दिखा पा रहे। क्या गुनाह किया है हमने? क्या अपराध है हमारा? देखो छोटे छोटे बच्चे, घर की महिलाएं, क्या उनके पास बेटियां नहीं है, बहुएं नहीं है? हम भी तो उन्हीं की बेटियां बहुएं हैं। प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। प्रदीप, एसएमसी शिक्षकों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। रात 11 बजे सचिवालय के बाहर इन्होंने प्रदर्शन किया है। हालांकि पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष ने उनसे मुलाकात की है, लेकिन मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात नहीं हुई। इसको लेकर नाराजगी है इन लोगों में। तफसील से बताइए प्रदीप, पूरा मामला क्या है? क्यों धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं शिक्षक? पूरी खबर है क्या? बिल्कुल, देखिए मुमताज, पिछले कल एसएमसी शिक्षक बड़ी संख्या में राज्य सचिवालय पहुंचे थे और दिन भर वो मुख्यमंत्री का इंतजार करते रहे। उसमें इन्होंने अपनी मांग जो है मुख्यमंत्री के समक्ष रखी थी और इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि आपदा राहत कोष के लिए भी हमने कुछ धन जुटाया था, वो भी उसका चेक भी मुख्यमंत्री को भेंट करना था। और इनकी डिमांड, जो प्रमुख डिमांड है, वो 12 सालों से ये प्रदेश के अलग अलग स्कूलों में काम कर रहे हैं और रिमोट एरिया में ये काम कर रहे हैं। तो इनका कहना ये था कि 12 वर्षों से हम काम कर रहे हैं, अब हमें नियमित किया जाना चाहिए। अभी भी हमें जो है कम सैलरी पर काम करना पड़ रहा है और ऐसे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं जहाँ पर सामान्य तौर पर शिक्षक जाना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे दूरदराज स्कूलों में हम काम कर रहे हैं। और प्रदीप, इस बीच बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि एसएमसी शिक्षकों से बातचीत करेगी सरकार। अब से थोड़ी देर में इनकी बातचीत होगी। ये अहम अपडेट है इस खबर के हवाले से। सीएम सुक्खू ने एसएमसी शिक्षकों के प्रतिनिधि को बातचीत के लिए बुला लिया है और सीएम के सरकारी आवास में ये मुलाकात होगी। प्रदीप, बिल्कुल, देखिए जो एसएमसी शिक्षकों के प्रतिनिधि हैं उसमें प्रदेशाध्यक्ष हैं और बाकी जो कार्यकारिणी है लगभग 5 से 6 लोग हैं। इनको मुख्यमंत्री के जो सरकारी आवास वो है वहां बुलाया गया है। तो इनके साथ बातचीत होनी है, इनकी बात को सुनना है मुख्यमंत्री ने, क्योंकि बीते कल भी हमने देखा कि पूरी रात भर बिना खाए पिए ये राज्य सचिवालय के बाहर डटे रहे और वहां पर प्रदर्शन किया। रात को 11 बजे के आसपास इन्होंने प्रदर्शन किया और फिर उस दौरान राज्य सचिवालय से जो आरएस बाली है, कैबिनेट रैंक जो है इनको मिला हुआ है और पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन भी हैं, तो ये वहां से गुजर रहे थे। तो वो वहां रुके और इनके साथ मुलाकात की। हालांकि उन्होंने ऑफर किया इन्हें कि आप, मैं पर्यटन विकास निगम का चेयरमैन हूँ, तो ऐसे में जो हमारे एचपीटीसी के होटल है मैं वहां से खाना आपके लिए लाता हूँ, आप जो है यहाँ भूखे प्यासे होंगे। तो इन्होंने इनकार किया कि जब तक मुख्यमंत्री नहीं मिलेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं खाएंगे पिएंगे। तो ये तमाम चीजें बीती रात को हुई। काफी देर तक वो मनाते भी रहे, लेकिन एसएमसी शिक्षक अपनी बात पर अड़े रहे कि मुख्यमंत्री से हमने मिलना है, अपनी बात उनके समक्ष रखनी है, अपनी मांग उनके समक्ष रखनी है कि हमें नियमित किया जाए। तो पूरी रात भर ये प्रदर्शन इसी तरह से चलता रहा। रात भर ये यहीं डटे रहे और अभी सुबह इनको बुलाया गया है वार्ता के लिए, इनके एक डेलीगेशन को। वो बातचीत करेंगे और उसके बाद वहां पर क्या हल निकलता है ये देखने वाली बात होगी। और फिर जो प्रतिनिधि होंगे वो बाकी जो यहाँ प्रदर्शनकारी एसएमसी शिक्षक है उनके पास आएंगे कि मुख्यमंत्री ने उनसे क्या बात कही है। तो फिर आगे की रणनीति उसके बाद तैयार होगी। लेकिन हमने पिछले कल भी देखा कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी आए थे, लेकिन उनके कहने से भी नहीं माने ये
और देर रात तक प्रदर्शन चलता रहा। रात को भी 11 से 12 बजे तक जो है वो प्रदर्शन का दौर चलता रहा और उसके बाद फिर शांत रहे और जो है आज सुबह का वक्त हम कह सकते हैं कि अब इन्हें वार्ता के लिए बुलाया गया है। तो देखना ये होगा कि अब सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री की तरफ से इन्हें आश्वासन क्या मिलता है। जी, जाहिर है अब सबकी निगाहें इसी पर रहेंगी प्रदीप की मुख्यमंत्री की तरफ से आखिर क्या आश्वासन मिलता है। आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया प्रदीप इस अहम जानकारी के लिए।